देव्युवाच मन्मायाशक्तिसंक्लिप्तं जगत्सर्वं चराचरं सापि मत्तः पृथङ् माया नास्तेव परमार्थतः। देवी कहती हैं कि ये संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे अलग नहीं है, और व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। कि व्यवहार दृशा सेयं विद्या मायेति विश्रुता तत्व दृष्टया तो नास्तेव तत्त्वमेवास्ति केवलम्। साहं सर्वं जगत् सृष्ट्वा तदन्तः प्रविशाम्यहं माया कर्मादिसहिता गिरे प्राणपुरा सरा। मैं संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ, अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते। इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहृत है, उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। उपाधि भेदाद भिन्नाहं घटाकाशादयो यथा उच्च नीचादि वस्तूनि भासयन् भास्करः सदा। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधि के दोषों से लिप्त नहीं होती। मयि बुद्ध्यादि कर्तृत्व मध्यस्यैवै सै वापरे जनाः। कुछ अज्ञानी मुझ में बुद्धि इत्यादि कर्तृत्व का आरोप करके मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते हैं, लेकिन जो विज्ञ जन हैं वो ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश घटाकाश से भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूप उपाधि के द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार से माया के प्रभाव से ही जीव अनेक प्रतीत होते हैं, तथैव कल्पितो भेदो जीवात्म परमात्मनोः यथा जीव बहुत्वं च मायैव न च स्वतः। जैसे माया के प्रभाव से जीव अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं हैं, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है, न कि अपने स्वभाववश। तो विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रिय के समूह में जिस प्रकार से भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरे को हेतु नहीं बताया गया है। तो गुणों यानी सत्य रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इनमें उन गुणों की कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है, कोई अन्य कभी नहीं। माया सा परभेदस्य हेतुर्नान्यः कदाचन मयि सर्वमिदं प्रोतम ओतम च धरणीधरा। ये जो समग्र जगत है, ये मुझ में ही ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। ईश्वरोऽहं च सूत्रात्मा विराटात्मा अहमस्मि च ब्रह्माहं विष्णुरुद्रौ च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी। तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु तथा मैं ही रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। सूर्योऽहं
तारकाश्चाहं तारकेशस्तथास्म्यहं पशुपक्षिस्वरूपाहं चांडालोहं च तस्करः। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, इन सब के रूप में मैं ही हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यच्च किंचित कुचिद वस्तु दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्याहं सर्वदा स्थिता। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। न तदस्ति मया त्यक्तं वस्तु किंचित चराचरं यद्यस्ति चेत् चक्षुण्यं स्याद्वंध्या पुत्रोपमं ही तत्। चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह बंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। रज्जुर्यथा सर्पमाला भेदैरेका विभाति तथैवैषादिरूपेण भाम्यहं नात्र संशयः। जिस प्रकार कहते हैं एक रस्सी ब्रह्मवत सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती, उसकी प्रतीति अधिष्ठान की सत्ता के कारण होती है। इसलिए मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती। भगवती ने देवताओं की इच्छा को जान करके भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखाया है, विराट स्वरूप। और फिर देवता महादेवी के उस परात्पर विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं कि जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं और वेदवाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जंघा कही गई है। नमस्तलम नाविसरो ज्योतिश्चक्रमुरः स्थलम महर्लोकस्तु ग्रीवास्याज्जनो लोको मुखम स्मृतम। पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वच्छ स्थल और महर्लोक ग्रीवा है। जनलोक को उसका मुख कहा गया। सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है। इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द श्रोत्र हैं। नासत्य और दस्र दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं। विद्वान लोगों ने गंध को उनकी घ्राणेंद्री कहा, अग्नि को मुख कहा। दिन और रात उनके पक्ष में निबरौनी है। ब्रह्मस्थान भवों का विस्तार है। जल को भगवती का तालु कहा गया, रस जिह्वा कही गई और यम को उनकी दाढ़ें बताया गया। स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत हैं। माया को उसका हास कहा गया। सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्षपात और लज्जा उनकी ऊपरी होस्ट है। लोभ उनका नीचे का ओष्ठ और अधर्म मार्ग उनका पृष्ठभाग है। जो पृथ्वी लोक में सृष्टा कहे जाते हैं, वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जननेन्द्रिय है। हि कुच्छिः समुद्रा गिरयो स्थीनि देव्या महेशुतिः नद्यो नाड्यः समाख्याता वृक्षा केसा प्रकीर्तिताः। समुद्र उन देवी महेश्वरी की कुच्छी नाभि हैं और पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नाड़ियां कही गईं और वृक्ष उनके केस बताए गए। कुमार, यौवन और बुढ़ापा ये जो अवस्थाएं हैं उनकी उत्तम गति हैं। मेघ उनके सिर के केस हैं। प्रातः और सायं दोनों संध्याएं उन ऐश्वर्यमयी देवी के दो वस्त्र हैं। तो चंद्रमा को श्री जगदम्बा का मन कहा गया। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतःकरण बताया गया।
अश्व आदि जातियाँ उन ऐश्वर्यशालिनी भगवती के कट प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पाताल तक के सभी महान लोग उनके कट प्रदेश के नीचे भाग हैं। एतादृशं महारूपं ददृशुः सुरपंगवः ज्वालामाला सहस्राढ्यं लेलिहानं च जिह्वा। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार ओंठ चाटते हुए, दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आँखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए पराक्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन रूप, हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार चरणों से संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान तेजयुक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त, भयंकर, महाभीषण तथा हृदय और नेत्रों के लिए संत्रासकारक ऐसे विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने इसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे, उनके हृदय काँप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा हैं। अथ ते ये स्थिता वेदा चतुर्दिक्षु महाविभो बोधयामासुरत्युग्रं मूर्छातो मूर्छितान् सुरान्। और फिर उन महाविभु की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान किया। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुंधे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं कि अपराधम क्षमस्वाम्ब पाहि दीनांस्त्वदुद्भवान्। ये हमारे अपराधों को क्षमा करें और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। कोपम संघर देवेशी सभया रूप दर्शनात् काते स्तुति ही प्रकर्तव्या पामरैर निर्जरैरिहि। हम मंद बुद्धि देवता यहाँ आप ही कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वह बाद में प्रादुर्भूत होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। नमस्ते भुवनेशानि नमस्ते प्राणवात्मिके सर्ववेदांत संसिद्धे नमो ह्रींकार मूर्तये। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रणवात्मिके, आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों से प्रमाणित तथा ह्रींकार रूप धारण करने वाली हे भगवती, आपको नमस्कार है। यस्मादग्निः समुत्पन्नो यस्मात् सूर्यश्च चन्द्रमाः यस्मादौषधयः सर्वास्तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनसे अग्नि उत्पन्न हुआ है, जिनसे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं और जिनसे समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। यस्माच्च देवाः सम्भूताः साध्याः पक्षिण एव च पशवश्च मनुष्याश्च तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनसे सभी देवता, साध्यगण, पक्षी, पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। प्राणापानो व्रीह्यौ तपः श्रद्धा ऋतं तथा ब्रह्मचर्यं विविधिश्चैव यस्मात् तस्मै नमो नमः। जिनसे प्राण, अपान, व्रीह्य, निधान, यौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे सातों प्राण, 7 अग्नियाँ, 7 संविधाएँ, 7 होम तथा 7 लोक उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियाँ तथा रस उद्भूत होते हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणाएँ, ऋचाएँ, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे माता, नमः पुरस्तात् पृष्ठे च नमस्ते पार्श्वयोर्द्वयोः अध ऊर्ध्वं चतुर्दिक्षु मातर्भूयो नमो नमः। आपको आगे पीछे, दोनों पार्श्वभाग
ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। तब व्यास जी कहते हैं कि देवताओं को भयभीत देख करके कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पास अंकुश वर तथा अभय मुद्रा से युक्त समस्त कोमल अंगों वाले, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले एवं मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का वह सुंदर रूप देख करके वे देवता भय रहित हो गए और शांत चित होकर हर्षयुक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। जय माता दी।